कक्षा 9वीं के सभी छात्रों का कंप्यूटर के क्लास में वेलकम है। एंड वायरलेस क्लासेस आप सभी के लिए न्यू बैच स्टार्ट किया है कंप्यूटर का। चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है कंप्यूटर का परिचय एवं विकास। एंड इसमें ऑलरेडी बहुत से जो टॉपिक्स थे वो कंप्लीटेड हो गए हैं। ठीक है, अभी हमारा चल रहा है कंप्यूटर का डेवलपमेंट या फिर कंप्यूटर का विकास, जिसमें हम देखने वाले हैं कि पहले कैलकुलेशन किस प्रकार किया जाता था, सबसे पहले किस मशीन को निर्माण किया गया, डेवलप किया गया, उसके बाद किस प्रकार के कंप्यूटर को डेवलप किया गया। ठीक है, तो ये बाय स्टेप आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले जो हमारा कंप्यूटर है या फिर कह लें डेवलप मीन कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया गया जो मशीन, वो है हमारा अबेकस। ठीक है, अबेकस, अब आइए देखते हैं अबेकस के बारे में। अबेकस जो है एक प्राचीन गणना यंत्र है। ठीक है, जो गिनती और गणती गणना के लिए उपयोग किया जाता है। यह यंत्र कई शताब्दी से विभिन्न संस्कृतियों में उपयोग किया जा रहा है। अबेकस का जो उपयोग है वो मुख्य रूप से अर्थमेटिक के कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। इसमें एक फ्रेम होता है जिसमें कई रॉड्स होती हैं और प्रत्येक पट्टी पर मोतियों की ब्रीड्स होती हैं। ठीक है, मोतियाँ होती हैं और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार है उसको भी आप देख सकते हैं। इसकी स्ट्रक्चर जो है उसमें फ्रेम रहता है, रॉड्स रहता है, बीड्स रहते हैं, उसके बाद डिवाइडर रहते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में भी समझ लेते हैं। जो हमारा फ्रेम होता है वो क्या होता है, एक लकड़ी का, धातु का या प्लास्टिक का होता है और इसमें लंबवत 36 पट्टियाँ होती हैं। एंड जो हमारी रॉड्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक 36 पट्टियाँ होती हैं जो फ्रेम के भीतर होती हैं। एंड प्रत्येक पट्टियों पर मोतियाँ होती हैं, प्रत्येक पट्टी पर गिनी जाती हैं और इनका उपयोग संख्या को प्रदर्शित करने के लिए एंड कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। बीट्स का डिवाइडर जो होती हैं वो फ्रेम को दो हिस्सों में विभाजित करती हैं, ऊपरी भाग एंड निचली भाग। ठीक है, ये था हमारा डिटेल्स अबाउट अबेकस। एंड अभी मैं इसका आपको इमेज दिखाता हूँ तो आपको और भी जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि लाइक हाउ अबेकस कैसा होता है। ठीक है, अबेकस क्या होता है, एक बहुत ही पहले इसका यूज़ किया जाता था। किस लिए किया जाता था, जो हमारी गिनतियाँ हैं और भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन है, मतलब जो ईजी वाले होते हैं उनका कैलकुलेशन करने के लिए, हार्ड वाले नहीं। सबसे पहले अबेकस आया था। ठीक है, मशीन। फिर उसके बाद आया हमारा ब्लेज पास्कल की मशीन। ठीक है, दोनों का इमेज आपको मैं दिखाऊंगा कैसा दिखने में था ये कंप्यूटर। जो हमारा ब्लेज पास्कल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1642 ईस्वी में दुनिया की पहली यांत्रिक गणना मशीन बनाई जिसे पास्कलिन कहा जाता है। ठीक है, दुनिया की पहली यांत्रिक गणना मशीन जो है उसका नाम है पास्कलिन। ठीक है, इसको हम लोग ब्लेज पास्कल की मशीन भी बोलते हैं, बट इसको हम लोग पास्कलिन भी बोलते हैं जो ज़्यादा पॉपुलर है। यह मशीन मूल रूप से जोड़ और घटाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यहाँ हमारा पास्कलिन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, पास्कलिन का बेसिकली यूज़ किस लिए किया जाता था, पास्कलिन का जो बेसिकली यूज़ किया जाता था एडिशन के लिए एंड सब्सट्रैक्शन के लिए, इस प्रकार के कैलकुलेशन के लिए इसका जो है डिज़ाइन किया गया था। एंड अब देख लेते हैं इसकी विशेषताएं, डिजाइन एवं संरचना के बारे में, किसके, पास्कलिन की। जो हमारा पास्कलिन है एक आयता प्रकार बॉक्स था जिसमें डायल और गियर सिस्टम था। इसके सामने की तरफ 8 घुमावदार डिस्क थे या फिर डायल्स थे जिसकी संख्या सेट की जा सकती थी। अब इसकी वर्किंग को देखते हैं तो बेसिकली पास्कलिन में प्रत्येक डायल को घुमाकर अंकों को सेट किया जाता था। जब एक डायल 10 तक पहुंचता था तो ये अपने बगल के डायल को एक अंक बढ़ा देता था आगे, जिससे वो कैरी फॉरवर्ड की प्रक्रिया होती थी। यह मशीन जोड़ तथा घटाने की क्रियाओं को करने में सक्षम थी, लेकिन यह गुणा और भाग नहीं कर सकती थी। ठीक है, ये एक थोड़ा सा इसका निगेटिव पॉइंट था, लाइक ये प्लस एंड माइनस कर सकता था बट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का कैलकुलेशन नहीं कर सकता था। अब देखते हैं इसका उपयोग। पास्कलिन का उपयोग मुख्य रूप से संख्याओं के जोड़ने एवं घटाने के लिए किया जाता था। एंड इसे बैंकरों और गणना करने वाले व्यावसायिक द्वारा भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अभी आपको मैं दो इमेजेस दिखाने वाला हूँ, दो हमारे जो कैलकुलेशन के यंत्र हैं। पहला हमारा अबेकस का आपको इमेज दिखाने वाला हूँ। अबेकस जो था वो किस प्रकार देखने में था। ठीक है, आप देखोगे उसको क्लियर हो जाएगा। एंड उसके बाद हम दिखाएंगे आपको पास्कलिन का इमेज, ये आपको किस प्रकार इसका इमेज है, जिससे ये जो इमेजेस हैं वो आपके माइंड में फिट हो जाएंगे तो आप इसके बारे में और भी चीज़ें अच्छी प्रकार से डिफाइन करके लिख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा क्या, ये हमारा अबेकस और इसका ये स्ट्रक्चर है जो कि आपको मैंने ये जानकारी पहले ही बताया था, लाइक अबेकस किस प्रकार होता है और ये कैसे वर्किंग करता है। और नेक्स्ट है हमारा कौन सा, नेक्स्ट है हमारा पास्कलिन कैलकुलेटर। देखो यहाँ पे ये वैल्यूज़ को कैसे कैरी फॉरवर्ड करता है। यहाँ पे देखो 10 तक नंबर रहता है।
ठीक है, और इसके बाद ये कैरी फॉरवर्ड का सिस्टम स्टार्ट होता है। तो ये हमारा पास्कलिन कैलकुलेटर, जिसका यूज़ किस लिए किया जाता था, इसका यूज़ किया जाता था एडिशन और सब्सट्रैक्शन, मतलब जोड़ और घटाने की कैलकुलेशन को करने के लिए। और इससे पहले हमने किसको देखा था, इससे पहले हमने देखा था अबेकस को। और ये हमारा अबेकस कंप्यूटर जिसका इमेज तो देख लीजिए, पहले की जो जनरेशन थी, पहले की जो कंप्यूटर थे, उसमें किस प्रकार हम लोग कोई भी गणना करना रहता था, कैलकुलेशन, तो किस प्रकार करते थे, उसमें कितना हमको जो है टाइम लगता था। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों का जो विकास है वो आप पढ़ रहे हैं किस टॉपिक के अंतर्गत, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसी टॉपिक में हम देख रहे हैं किस प्रकार कितना डेवलप किया गया कंप्यूटर को, और स्टार्टिंग कहाँ से किया गया, फिर उसके बाद कहाँ तक डेवलपमेंट का स्तर पहुंचा। ठीक है, तो उसमें हमने दो चीज़ें देखी, अबेकस के बारे में देखा, ब्लेज पास्कल या फिर कह लें इसको पास्कलाइन के बारे में देखा। आगे और भी जो टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।